आ जाइए ज़रा मुज़ाकराती मामलात के ऊपर। अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उनकी एक खैर लिमिटेशन है, वो उससे हट के बहुत क्लियर कट नहीं कह सकते। जैसे बंदयाल साहब ने तो कह दिया था कि बातचीत करें आप, उन्होंने तो वो पूरा एक माहौल ऐसा बना दिया था कि जनाब बैठें बातचीत करें, तारीख का ऐलान करें कि कौन सी तारीख को इलेक्शन होना है। बड़ा अच्छा हो रहा था वैसे वो भी, लेकिन इन हालात में जो माहौल है इसमें जजेस जो हैं वो बड़े मोहतात तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और वो खुल के तो कुछ नहीं कह पा रहे अपनी आईनी हदूद की वजह से। लेकिन उन्होंने बड़ी बार हिंट दिया लास्ट टाइम जब इमरान खान पेश हुए कि जनाब मुज़ाकरात, बातचीत, आप बातचीत करें, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, कौम आपकी तरफ देख रही है, आप बड़े लीडर हैं, नज़रें आपकी तरफ है, उन्होंने बड़ी बार कहा। लेकिन जब वो इमरान खान से पूछते हैं कि ये जो हुक्मरान इस वक्त बैठे हैं क्या ये आइन में तरमीम कर सकते हैं, आपका क्या ख्याल है? वो कहते हैं फॉर्म 47 वाले बिल्कुल नहीं कर सकते, इनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। दैट मीन्स कि इमरान खान इनको बातचीत के काबिल भी नहीं समझ रहे कि इनसे बातचीत हो सके। तो उनकी तरफ से तो वो आ जाता है क्लियर कट जवाब, उसके बाद फिर सारी खामोशी। अब आज जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी एक मीटिंग में इमरान खान साहब के बारे में काफ़ी बातें की, उनके एयर कंडीशन को लेके मामलात के हवाले से। उनका जो आज आके मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं ऐसा चाहते हैं कि बातचीत हो। वो मिसालें देते हैं ना कि मैं गया था, इनके घर गया था, मैं सड़क बनवाने तो नहीं गया था, मैं कोई वोट मांगने तो नहीं गया था, मैं इस काम के लिए गया था कि मिलजुल के आगे बढ़े, लेकिन उसने ये किया, उसने वो किया। पुराने दुख वो आपके सामने रख रहे हैं। तो कुछ ज़राए से ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि आज भी उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात की है कि मुज़ाकरात की राह में असल रुकावट इमरान खान है, वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस टाइम अब आपको बड़े आसानी से समझ आ जानी चाहिए चीज़ कि जो कुछ लोग ऐसे अफवाहें फैलाते हैं ना कि इमरान खान बात करना चाहता है लेकिन किसी और तरफ से जवाब नहीं आ रहा या बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। इमरान खान के पास इस वक्त अच्छी खासी बार्गेनिंग पावर मौजूद है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है और किन लोगों के साथ करना है, ये एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर इस वक्त सबकी नज़रें हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में शायद इसमें कोई ब्रेक थ्रू हो, शायद कोई पेशरफ्त हो। हर 2-4 दिनों के बाद सुनने को मिलता है ना कि जनाब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो लिए जाने वाले हैं या CBMs बनने लगे हैं। कोई इधर से आता है कि ये होना चाहिए, कोई उधर से आता है ये होना चाहिए, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि होना तभी है जब इमरान खान एक स्टेप या तो पीछे हटेंगे या फिर किसी दूसरे फरीक को 2 स्टेप आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला इतना आसानी से हल होने वाला नहीं है। तो इसमें थोड़ा टाइम और लगेगा। मीनवाइल क्या हो रहा है, इमरान खान के ऊपर केसेस हो रहे हैं, एक्स्ट्रा ज़्यादा केसेस बनाए जा रहे हैं। अहलिया की उनकी का केस जो है वो किस तरह से लटकाया गया, आज हाई कोर्ट में चला गया वो केस, इद्दत वाला जो मामला था। सिविल कोर्ट ने सज़ा सुनाई, आज वो हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया कि जनाब वहाँ से तो इंसाफ हो नहीं रहा, वो तो केस को लटकाई जा रहे हैं। पूरा केस सुनने के बाद जज साहब ने कहा जनाब मैं फ़ैसला ही नहीं सुना सकता। तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया, लेकिन उसके ऊपर एतराज़ात लग गए कि एक अदालत में मामला पेंडिंग है सिविल कोर्ट में, तो हम इसको किस तरह से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर मामला पेंडिंग है तो हम इसको कैसे सुन सकते हैं। तो बात तो खैर ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक पॉइंट तो वैलिड है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ से पूरा केस लड़ने के बाद, सुनने के बाद, आर्गूमेंट होने के बाद जो महफूज फ़ैसला है वो नहीं सुना है। कम से कम ये तो किया जा सकता है कि जज साहब से कहा जाए कि जो आपने फ़ैसला महफूज किया था वो आप हमें हमारी तहवील में दें, हम अनाउंस करते हैं। अगर आप नहीं अनाउंस कर सकते थे या आपने नहीं अनाउंस करना मुनासिब समझा, तो उन आर्गूमेंट्स की रोशनी में जो फाइनल डिसीजन है वो क्या हो सकता है वो आप हमें बताइए। हाई कोर्ट अनाउंस कर दे, कोई और जज अनाउंस कर दे, क्या ज़रूरी है कि पूरा केस दोबारा से उसका ट्रायल होगा? एनीवेज ये सारा कुछ हो रहा है। फिर इमरान खान के ऊपर जो केसेस बन रहे हैं वो शामिल तफ्तीश हो गए जनाब ट्वीट वाले केस में। अब ट्वीट वाला जो केस है उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई। 2 बार तफ्तीशी एहलकार गए इमरान खान के पास के जनाब हम तफ्तीश करने के लिए आए। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे वकील नहीं होंगे मैं शामिल तफ्तीश नहीं होगा। एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, फिर तीसरी बार वो शामिल तफ्तीश हुए अपने वकला की मौजूदगी में। और ज़राए ऐसा बताते हैं, बल्कि PTI ऑफिशियल ने वो पूरा सवाल जवाब का एक जारी किया, उन्होंने एलामिया के इमरान खान से क्या पूछा गया और उन्होंने क्या जवाब दिया। इमरान खान के सारे जवाबात उन्होंने PTI ऑफिशियल ने बता दिया। इससे पहले के बाद में कुछ सोर्सेज से ख़बरें चलने लगें कि इमरान खान ने सारा मलबा PTI की सोशल मीडिया पर डाल दिया और ये कहा कि मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है या मैं ऑन ही नहीं करता। इस किस्म की खबरें चलें। उन्होंने खुद एलामिया जारी करके कहा कि इमरान खान ने ये जवाब दिया है कि मैं इस ट्वीट को ऑन करता हूँ, लेकिन मैंने वीडियो नहीं देखी थी। अगर ये वीडियो मेरे सामने आती या मुझे दिखाई जाती तो मैं इसमें करेक्शन करवाता और इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड भी करवाता। तो ये इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया।